नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चिज़ी जी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के नदी और सिंचाई परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न देखेंगे जो पिछले वीडियो में डाले हैं उसको फटाफट, फिर 10 नया प्रश्न आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको। कमला बैराज स्थित है, तो कमला बैराज कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या था? छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में महानदी पर है कमला बैराज। ठीक है, अगला क्या दिया है उसको देख लेते हैं। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य की हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। तो किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर था वृहद। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। अगला देख लेते हैं, चाकेर बांध कहाँ स्थित है? मोस्ट एमपी प्रश्न है ये। तो ये कबीरधाम जिले में है चाकेर बांध। ठीक है, अगला देखेंगे, बस्तर की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? बस्तर की जीवनदायिनी सभी को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसी को जीवनदायिनी बोला है। बस्तर का जीवन रेखा भी करके पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो इंद्रावती ही हो जाएगा। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इस सभी को पता है, हसदेव परियोजना हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, डीपा डिक्की नदियों के संगम पर स्थित है। डीपा डिक्की नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन ये डी हो जाएगा। ठीक है, कन्हार, सूर्य और गलफूला। ठीक है, अगला दिया है, रिहन नदी का उद्गम स्थल है। रिहन नदी का उद्गम स्थल तो मतरिंगा पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, अंबिकापुर याद रखिएगा, मतरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर। चलिए अगला दिया है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? तो कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ से बाहर है वो बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ था? तो आप इंद्रावती नदी हो जाएगा, ये हो जाएगा इंद्रावती नदी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? मिनी माता परियोजना, तो इसका सही आंसर क्या है? हसदेव नदी पर। ठीक है, अगला दिया है, सूची ए को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं, उत्तरी भाग कौन सा है? उत्तर में कौन है देख लीजिए, दनकरण्य सरगुजा आ जाएगा। उत्तर में क्या है? सरगुजा है। हल्का छोटा सा एक वो बना लेते हैं हम। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है समझो, तो इधर है सरगुजा। ठीक है, दक्षिण, दक्षिण में क्या चीज है भाई? दंडकारण्य पठार हो जाएगा। तो 3 4 हुआ। ठीक है, इधर है दंडकारण्य पठार, इधर आ जाएगा अपने ऊपरी पूर्वी। अब पूर्व में कौन है सभी को पता होना चाहिए, उड़ीसा हो जाएगा। इस साइड उड़ीसा आ जाएगा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद पश्चिम भाग, पश्चिम में क्या है देख लीजिए, मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी कहाँ है? इधर है कवर्धा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 3 4, उसके बाद क्या है? 2 फिर 1। ठीक है, देख लीजिए, 3 4 2 1, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, 3 4 2 1। ठीक है, ठीक, तो ये पिछले वीडियो में डला हुआ था वो वाला प्रश्न है। अब नया प्रश्न यहाँ से चालू होगा। ठीक है, एक बार उसको देख लीजिए, रिवीजन हो गया, भूलना नहीं है किसी को भी। अब यहाँ से एक नया प्रश्न चालू होगा, तो इसको थोड़ा आराम से देखेंगे। ठीक है, ताकि कंप्लीट होता चले। ठीक है, तो बोध घाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किन नदी पर बनाया जा रहा है? ठीक है, तो शिवनाथ नदी, केलो नदी, इंद्रावती नदी, जोक नदी। ठीक है, तो जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्या होगा सही आंसर? बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इंद्रावती नदी। ठीक है, तो दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में इंद्रावती नदी पर बोध घाट सिंचाई परियोजना निर्मित की जा रही। ठीक है, इस परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा सुकमा जिले को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से किस किस जिले को लाभ मिलेगा ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। ठीक है, इसमें 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत संयंत्र भी निर्मित किया जाएगा। तो यहाँ जो बांध परियोजना बन रहा है उसमें 300 मेगावाट का, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, तो मोस्ट है ये भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है। ठीक है, क्या दिया है? मान दिया है बनास, ये जोंक है ना, जाक लिखा गया है, ये जोंक नदी होता है वो है, और केलो नदी। इधर लुड़ेंग पहाड़ी, सोनबेरा पठार, देवगढ़ पहाड़ी, मैनपाट। तो ये नदी है,
नदी और ये क्या है, उद्गम स्थल है। तो दोनों को क्या करना है, सुमेलित करना, कौन कहाँ से निकला है ये देखना है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे अब मांड नदी का देख लेते हैं। मांड नदी कहाँ से उद्गम हुआ इसका, तो ये हो जाएगा मैनपाट से हो जाएगा मांड नदी का। बनास नदी कहाँ से हुआ था, देवगढ़ की पहाड़ी हो जाएगा बनास नदी का, ठीक है। जोंक नदी कहाँ से हुआ है भाई, सोनबेरा पठार हो जाएगा, जोंक नदी सोनबेरा पठार, ठीक है। और केलो नदी तो लुड़ेंग पहाड़ी, ठीक है, रायगढ़। तो इसको याद रखिएगा, लुड़ेंग पहाड़ी से हुआ है। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो महानदी का सहायक नदी मांड नदी है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ, सरगुजा के मैनपाट, ठीक है। सरगुजा, सरगुजा मैनपाट हो जाएगा। से सोन नदी का सहायक नदी बनास नदी, तो ये मांड नदी किसका सहायक नदी है, महानदी का, ठीक है। ये महानदी का सहायक नदी है मांड नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ, मैनपाट सरगुजा, ठीक है। उसके बाद सोन नदी दिया है बनास नदी, तो ये बनास नदी किसका सहायक नदी है, सोन नदी का सहायक नदी कौन है, बनास है। तो इसका उद्गम स्थल कोरिया में स्थित देवगढ़ की पहाड़ी से हुआ है। तो कोरिया में स्थित क्या है, देवगढ़ पहाड़ी है ना, कोरिया, वहां से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जोंक नदी आ जाइए, ठीक, जोंक नदी तो महानदी की सहायक नदी, तो ये जोंक नदी भी महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसका उद्गम जो है सोनबेरा के पठार से हुआ है, याद रखिएगा, सोनबेरा पठार, ठीक है। और केलो नदी का देखेंगे, तो केलो नदी महानदी के सहायक नदी, तो ये भी क्या है, महानदी का सहायक नदी है। केलो नदी, मांड नदी, बनास नदी, ये तीनों क्या है, महानदी का सहायक नदी है। तो केलो नदी का उद्गम जो है लुड़ेंग पहाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा, लुड़ेंग पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, लैलूंगा तहसील के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज याद रखिएगा, किसी को भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। बनास नदी, ठीक है। चलिए देखते हैं बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी क्या है, ये सोन नदी का क्या है, सहायक नदी है। चलो पढ़ते हैं इसको। इसका उद्गम माझा टोली की पहाड़ी से हुआ है क्या, माझा टोली की पहाड़ी से। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। यह ग्राम ढेम्बा के पास सोन नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी की सहायक नदी, मतलब ये तो सही हो जाएगा। माझी टोली से निकला है क्या, सही विकल्प चुनना है इसमें ना। सही आंसर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसका उद्गम माझा टोला की पहाड़ी, तो बनास नदी का उद्गम स्थल माझा टोला की पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, सही है, और ये सही ही है, ठीक है। सोन नदी का सहायक नदी पढ़े हैं। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है क्या, ठीक है। तो ये कोटरी जलप्रपात इस नदी पर नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। तो एक और क्या, तीन सही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, एक और तीन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, एक और तीन सही है। तो यह ग्राम ढेबा के पास सोन नदी पे मिल जाती है। इसका उद्गम माझा टोला की पहाड़ी से होती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मलगेर नदी का उद्गम स्थल है, मोस्ट टाइम पे प्रश्न, मलगेर नदी बैलाडीला पहाड़ी, अबूझमाड़, केशकाल, झीरम घाटी, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बैलाडीला पहाड़ी। तो मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, बैलाडीला पहाड़ी। तो गोदावरी अपवाद तंत्र के छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली मलगेर नदी का उद्गम स्थल बैलाडीला की पहाड़ी से होता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है मलगेर नदी, तो गोदावरी अपवाद तंत्र के अंतर्गत, ठीक है।
इसको भी याद रखिएगा। अगला देखेंगे, उचित युग्म बनाइए। सही युग्म बनाना है। नदी और जलप्रपात। नदी, किस नदी में कौन सा जलप्रपात है, ये सुमेलित करके बताना है। ठीक है, हसदेव नदी दिया है, हसदेव, बनास, इंद्रावती, कांकेर। इधर दिया है चित्रकूट, रामदा, तीरथगढ़, अमृतधारा। चलिए, कौन कौन सा युग्म बार है देख लीजिए। हसदेव, हसदेव कहाँ है, अमृतधारा जलप्रपात हो जाएगा हसदेव। बनास में कौन सा है भाई, बनास में रामदा जलप्रपात है, सॉरी, बनास में रामदा जलप्रपात हो जाएगा। इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, इंद्रावती में चित्रकूट जलप्रपात। कांकेर नदी में कौन सा है, तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तो ये क्या क्या हो गया, हसदेव का कहाँ है, अमृतधारा जलप्रपात हो जाएगा, है ना। बनास का रामदा जलप्रपात, इंद्रावती, चित्रकूट जलप्रपात सभी को पता होगा, और कांकेर का तीरथगढ़ जलप्रपात कांकेर नदी में है। ठीक है, तो 4, ठीक है, क्या क्या है, 4, 2, 1, 3। तो इसका ऑप्शन में देखेंगे 4, 2, 1, 3, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4, 2, 1, 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में सभी को पता, सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो तीरथगढ़ जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, और सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है, तो चित्रकूट जलप्रपात। याद रखिएगा ये दोनों को, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा, से भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात को भी भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में, तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में कौन सा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है। तो इसमें से कौन सा सिंचाई स्रोत है जो सुनिश्चित है, बढ़िया माना जाता है ना। तो जलाशय या नहरें दिया है, नलकूप, तालाब, कुएं। क्या होगा सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2। तो जलाशय व नहरें, ठीक है, या नलकूप, तो ये दोनों से क्या होता है, सिंचाई होता है। कुआं तो आजकल नहीं के बराबर है। अगला प्रश्न है, मिनी माता बांगो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। मिनी माता बांगो परियोजना, महानदी दिया है, महानदी, शिवनाथ, हसदेव, केलो। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हसदेव। कोरबा जिले के कटघोरा के निकट बांगो ग्राम में हसदेव नदी पर राज्य की सबसे ऊंची मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित है। अगला देख लेंगे, महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का जल ग्रहण करता है। तो 48, 53, 58, 63। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 58। ठीक है, तो महानदी अपवाह तंत्र जो है छत्तीसगढ़ राज्य में 56.15 जल का संग्रहण करता है। तो ये यदि 58 दिया रहे तो ये लगाना है, अगर 56 दिया रहे 56, 15%, तो ये लगाना है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, इंद्रावती नदी किस नदी क्रम की नदी है। तो इंद्रावती नदी किस नदी क्रम की नदी है, महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा, यानी कि अपवाद तंत्र बोल रहे हैं ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी अपवाद तंत्र के अंतर्गत आता है इंद्रावती नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, फिर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, सीता नदी वन अभ्यारण्य में जलाशय स्थित है। तो सीता नदी वन अभ्यारण्य है, उसमें कौन सा जलाशय है, सोंढूर, अर्जुनी, कुडार, भैंसाझार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोंढूर। ठीक है, तो धमतरी जिले में सोंढूर नदी पर स्थित सोंढूर जलाशय सीता नदी वन अभ्यारण्य के अंतर्गत निर्मित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।